हेलो दोस्तों। दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंपोर्ट वेंडर्स इन जोहो बुक्स। जोहो बुक्स के अंदर हम वेंडर को कैसे इंपोर्ट करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं हम जोहो बुक्स के ऊपर। तो दोस्तों ओके, अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से परचेज पे जाना है। परचेज पे जाने के बाद वेंडर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वेंडर पे क्लिक, हम आपको याद होगा कल हमने ऋषि क्लॉथ भंडार का लेजर क्रिएट किया था हमने। ठीक है, तो दोस्तों हम अब ये जैसे एक लेजर मतलब क्रिएट की है, तो मान लो मेरे पास 1000 लेजर है, तो उसे कैसे इंपोर्ट करूंगा, कैसे मतलब इतनी कैसे लिखूंगा, एक एक लिखते लिखते तो मेरी जान निकल जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, इसके लिए जोहो बुक्स ने एक अच्छा सोर्स दिया हुआ है, उस वो है इंपोर्ट्स। तो दोस्तों हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक लेजर क्रिएट कर लेनी है। जैसी आप लेजर पूरी अंदर मतलब इंपोर्ट करना चाहते हो, वैसी एक लेजर क्रिएट कर लो। जैसे मान लो मैंने ऋषि क्लॉथ भंडार क्रिएट कर ली। अब मेरे को क्या करना है, पहले इसको एक्सपोर्ट करूंगा फिर हम इंपोर्ट करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, फिर यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लिक करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई। अब दूसरी एक और ले लेते हैं, इंपोर्ट भी करना है। अब इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब इंपोर्ट पे दो चीजें कर सकते हो, या तो वेंडर्स को या वेंडर कॉन्टेक्ट पर्सन को। कौन से को करना है, वेंडर को करना है कि वेंडर के कॉन्टेक्ट पर्सन को अपडेट करना है। तो चलो वेंडर कर लेते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से ये बोल रहा चूज फाइल, तो क्या करते हैं उसके लिए पहले हमें फॉर्मेट तो चाहिए। तो यहाँ से देखो डाउनलोड ए सिंपल फाइल, यहाँ से डाउनलोड सिंपल फाइल कर लो। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, पहले इस वेंडर जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको खोलो। ठीक है ना, खोल ली। अब इसको क्या करते हैं, पहले रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से रैप टेक्स्ट किया और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो लेजर बनाई थी उसका फॉर्मेट कैसा है और कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, और अब हम सिंपल फॉर्मेट खोल लेते हैं जिसके अंदर हमें डेटा डालना है। तो ये देखो, इसको तो हम काट देते हैं, जितने भी है डिलीट कर देते हैं। ये लो डिलीट कर दिया, और इसको एक बार रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इतनी चीजें भरनी है, इतनी में से आपकी कितनी काम काम की चीजें हैं वो भरनी है। जैसे डिस्प्ले नेम, सप्लाई ऑफ सोर्स, करेंसी कोड, कंपनी कोड, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन, मोबाइल, फेसबुक, ये चीजें डालनी है। अब देखो कैसे डालेंगे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी वेंडर वाली लिस्ट खोलनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ यहाँ जैसे देखो कॉन्टेक्ट नेम में कैसा नाम भरना होता है, कंपनी नेम के अंदर भी ये सेम आता है। तो हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे कंपनी नेम और ये जो आपका क्या नाम था, एक तो कंपनी नेम हो गया, एक डिस्प्ले नेम, इनके अंदर हम नाम डाल देते हैं। तो जैसे मैंने पहले से भर रखी है, मैं दिखा देता हूँ कैसे भरनी है, मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो ये रही, ये देखो मैंने कुछ 3 वेंडर्स हैं जो मैंने इंपोर्ट करने हैं। आपके पास 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो देखो एक एक करके डालते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम के अंदर क्या डालना होता है, कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम कहाँ से डालेंगे हम, और साथ में हम दूसरे वाली खोल लेते हैं, ये लो। तो डिस्प्ले नेम के अंदर देखो हमने ऋषि क्लॉथ भंडार लिखा था कल, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उस कंपनी का नाम लिखेंगे, यहाँ लिख दिया। फिर इसकी कंपनी नेम में भी सेम यही लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे बात करता है सोर्स ऑफ सप्लाई, इसे हम एक बार छोड़ देंगे। ठीक है, खाली ऐसा का ऐसा। फिर तीसरा है करेंसी कोड, करेंसी कोड यदि आपकी डॉलर है, आईएनआर है तो रुपीज है तो आईएनआर डालेंगे, डॉलर है तो डॉलर डालेंगे। अब डॉलर कैसे डालेंगे, वो आपको क्या करना है, एक लेजर बनानी है, मैंने बताया ना, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करनी है डॉलर वाली, और इसे एक्सपोर्ट करना है। फिर देखना है कि ये डॉलर करेंसी को कैसे लेता है, ये पूरा DOLLAR लिखता है या डॉलर का साइन लिखता है, वो देखना है। ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं, मेसर्स, मिस्टर। तो ये देख सकते हो आप, कहाँ से देखोगे, हमने जो एक्सपोर्ट की है उससे देख लो। ये देखो वेंडर लिस्ट हमने एक्सपोर्ट की थी, ये देखो सैल्यूटेशन में इसने मेसर्स लिखा। तो हमें भी अपने वाले में क्या डालना है, मेसर्स या मिस्टर। जैसे ये श्याम है, ये इंडिविजुअल है तो इसका मिस्टर हो गया, बाकी कंपनी है तो उसका मेसर्स हो गया। फिर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं प्लेन छोड़ दो। फिर मोबाइल फोन आ गया, है ना, ये हमें पता होता है। फेसबुक आईडी हमें पता होती है, ट्विटर हमें पता है, नोट्स हमें पता है, वेबसाइट, क्योंकि इसमें फेसबुक आईडी लिख दो, यहाँ पे ट्विटर आईडी लिख दो, कुछ लिखना है तो नोट्स वगैरह लिखना है तो लिख दो। जीएसटी ट्रीटमेंट, अब ये जरूरी है। अब ये देखना है कि बिजनेस जीएसटी है, बिजनेस नन है, ये बिजनेस रजिस्टर कंपोजिशन है। अब ये चीजें कैसे कोड, ये कैसे डिसाइड किया कोड, ये आपको क्या करना है, मैंने बताया पहले आपको यहाँ से लेजर क्रिएट करनी है, उसमें एक नन वाला डालना है या जीएसटी, जो भी तीनों में से कोई भी है। देखो हमने जो बनाई थी कल, याद है आपको, उसमें हमने डाला था रजिस्टर्ड। तो देखो हमारे वाले में जीएसटी वाला देखते हैं कहाँ आ रहा है, ये देखो जीएसटी ट्रीटमेंट हम आ रहा है, ये देखो बीएस बिजनेस जीएसटी लिख के आ रहा है। तो हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है।
और मान लो सारे के सारे वो के वही सेम है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल सी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। सेम नहीं है, कोई अनरजिस्टर्ड भी है, कोई वो भी है, तो आपको कोड देखना है। यहाँ से लेजर खोल लो, यहाँ से वेंडर पे क्लिक करो, है ना। जैसे ये एक बार एक इसी लेजर को एडिट ही कर लेते हैं, चलो एडिट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक बार किसी एक लेजर बनानी पड़ेगी दोस्तों, ये चीज़ें सीखने के लिए करना ही पड़ेगा आपको, या तो इनके कोड डाल लो किसी चीज़ में, है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं, चलो मैं जीएसटी वाली बता देता हूँ। यहाँ से ये देखो रजिस्टर्ड इस पे किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई कंपोजिशन है तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसको कंपोजिशन करके सेव कर लूँगा, है ना। है ना, ये कह रहा है कि देखो कंपोजिशन में जो भी है डेटा मैं इसको करेक्ट करके एक बार कंपोजिशन में सेव कर लूँगा, और सेव करने के बाद इसे एक्सपोर्ट करूंगा, तो फिर देखूंगा कोड क्या आ रहा है। एक बार देखना पड़ेगा, ये कोड आप लिख लोगे तो दोबारा बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो जो भी कोड आ रहा है मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगा। जैसे इसका जो रजिस्टर्ड नहीं होता उसका नन होता है, बिजनेस नन, और जो कंपोजिशन होता है उसका बिजनेस अंडरस्कोर रजिस्टर्ड अंडरस्कोर कंपोजिशन करके होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जीएसटीएन नंबर डाल देंगे, फिर पेन नंबर डाल देंगे, ठीक है। फिर पूछ रहा है बिलिंग अटेंशन, ये छोड़ दो एक बार। बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस मतलब जो इसका पार्टी का एड्रेस है वो यहाँ पे पूरा डाल देंगे। बिलिंग सिटी में पूरा का पूरा वो जो आपकी सिटी है वो डालेंगे। यदि स्ट्रीट टू बिलिंग दूसरा लंबा एड्रेस है तो सेकंड में भी डाल देंगे। बिलिंग स्टेट डाल देंगे, केरला तमिलनाडु। कंट्री आपकी इंडिया हो गई, दूसरी कंट्री है तो जो भी कंट्री है वो डाल देंगे, ठीक है। बिलिंग कोड हो गया, ये छोड़ दो। बिलिंग फेक, शिपिंग अटेंशन, ये सारी चीज छोड़ दो। शिपिंग एड्रेस, जहाँ पे आपका माल जाना है उसका एड्रेस डाल दो, उसकी सिटी डाल दो, उसका स्टेट डाल दो और उसकी कंट्री डाल दो। तो ये दोस्तों हमारा सारा का सारा हो गया। अब क्या करना है, इसे सेव करना है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये पूछ रहा है सम फीचर इन योर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट इफ यू सेव एट। ये कह रहा है कि जैसे सीएसवी में सेव करोगे ना तो वो का वही फॉर्मेट हो जाएगा जहां से हमने इसे डाउनलोड किया। तो हमने ये यहाँ से क्या करते हैं, यस कर देते हैं और हमारे गूगल क्रोम पे चलते हैं और यहाँ से वेंडर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट वेंडर, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से चूज फाइल करते हैं। चूज फाइल करने के बाद मेरी डाउनलोड में पड़ी है वो फाइल, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक बार डेट लगा के वो फाइल ले लेते हैं। एक सेकेंड, ओके, ये लो, ये देखो ये आ रही है सिंपल, ये थी मेरी, ठीक है। ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है, यहाँ से ओपन कर ली। फिर पूछ रहा है डुप्लीकेट हैंडलिंग करना चाहते हो तो क्या करना है, यदि आप ओवरराइट करना चाहते हो कि मतलब कोई गलती हो गई आपसे या डुप्लीकेट वगैरह में कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आप ओवरराइट करके चेंज कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी होता है यार, एक पार्टी दो बार हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, हमें स्किप कर देना, फिर नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये देखो आपके पास एरर आ जाएंगे या तो, ठीक है। ये पूछ रहा है आपको क्या क्या लेना है, ठीक है। जहां पे स्टार लगाना है दोस्तों वो तो चीज़ आपको डालनी ही डालनी है। जैसे डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पे देखो हमने डिस्प्ले नेम डाला है, ये देखो डिस्प्ले नेम तो हमें डालना ही डालना है। जहाँ स्टार लगा बाकी कुछ चीज़ डालो चाहे मत डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कुछ भी बाकी चीज़ आप जो भी डालते हो नहीं डालते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे पहला नाम है डिस्प्ले नेम वो जरूरी है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से पूछ रहा है आइटम डिटेल, ये पूछ रहा है प्राइस, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग अटेंशन, आइटम प्राइस कहाँ पे है तो वो छोड़ दो एक बार, हमें नहीं करनी। और इसको सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे सेव कर दो इसे। आगे जब भी ऐसे ही सीट आपको डालनी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट करो तो ये देखो वेंडर दैट आर रेडी टू बी इम्पोर्टेड, 5 वेंडर है जो इम्पोर्टेड के लिए तैयार है, ठीक है। और हमारे पास दोस्तों हमने है ना फाइल दूसरी उठा ली है, मैं 3 वाली उठाता हूँ, हमारे वाली उठाता हूँ, एक सेकेंड, प्रीवियस, एक सेकेंड, प्रीवियस, और यहाँ से इसको काट देते हैं, हमारे वाली फाइल उठाते हैं। वो क्या हुआ ये वाली थी हमारी, तीन तीन हमारे में 3 है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ऐसा का ऐसा, फिर सेव कर लेना फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, एरर दिखा देगा। देखो वेंडर दैट आर रेडी टू बी इम्पोर्टेड, हमने 3 वेंडर डाले हुए हैं, देखो 1 2 3 जो रेडी है, ठीक है ना। तो ये 3 डालेगा और यहाँ पे कोई एरर होगा तो वो एरर आ जाएगा, और जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा तो वो इंपोर्ट कर देगा। ये देखो इंपोर्ट, और ये देखो 3 कॉन्टैक्ट इंपोर्टेड, और ये देखो गणेश ऑयल, राम आलमंड्स, ऋषिक्लो, सॉरी श्याम एसोस, ये देखो पूरे के पूरे डल गए, सोर्स आ गया इनका सप्लाई। और यदि आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो राम आलमंड्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं एडिट, ये दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल डल चुकी है आपकी। यहाँ पे कुछ फर्स्ट नेम सेकंड नेम कुछ एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये देखो वर्क फोन वगैरह वगैरह जो जो हमने डिटेल डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इंपोर्ट करने में, कोई एरर आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल दिया है उस पर हमें कर सकते हैं, या हमारे नंबर दिए हुए हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पे भी आप कर सकते हो हमें कॉन्टेक्ट।
सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।